हम इंटरनेट के कितने फीसद हिस्से तक रसाई रखते हैं? डीप वेब क्या है? गैर कानूनी अद्विया असले की डीलिंग्स कहाँ होती हैं? क्या आज भी इंसानों की खरीदो फरोख्त होती है? अगर होती है तो कैसे? हाई प्रोफाइल टारगेट किलिंग प्लान्स कहाँ तय होते हैं? डार्क वेब और रेड रूम क्या है? अगर आप इन्हीं सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे कहते हैं अजीम और आप देख रहे हैं फन फैक्ट। अगर वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इंटरनेट की दुनिया मेरी और आपकी सोच से भी कहीं ज्यादा पेचीदा है। यहाँ हर चीज के लिए कायदा कानून भी मौजूद है तो ला कानूनियत की इंतहा भी। यहाँ बहुत कुछ मुफ्त भी मिलता है और मुफ्त के नाम पर बहुत कुछ लूट भी लिया जाता है। यहाँ अच्छे काम की तबलीग भी होती है और बुरे काम की तरवीज भी। कहीं गंदा धंधा तो कहीं बंदी के नाम पे बंदा, कर्ज, सब कुछ मिलता है आपको यहाँ। इस दुनिया की सादगी की इंतहा ये कि ये आपको उधर ही लेकर जाएगी जिधर आप जाना चाहते हैं, और इसकी पेचीदगी का कमाल ये कि आप चाहकर भी इसे नहीं समझ सकते। मैं और आप इंटरनेट की जिस दुनिया से वाकिफ हैं या फिर रसाई रखते हैं वो सिर्फ 4% है, यानी कि बाकी का 96% हिस्सा हमसे ओझल है। इस वीडियो में हम इसी बकिया हिस्से में झांकने की कोशिश करेंगे। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम आसानी के लिए इंटरनेट की दुनिया को 3 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं और बारी बारी इनको समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 सरफेस वेब, नंबर 2 डीप वेब, नंबर 3 डार्क वेब। नंबर 1 सरफेस वेब। मान लीजिए कि इंटरनेट की दुनिया एक खुला समंदर है। इस समंदर में जिस हिस्से तक मैं और आप रसाई रखते हैं या जिस हिस्से की हम एक आम सेलिंग बोट से सैर कर सकते हैं वो इसकी सरफेस है। सरफेस पर और हदूद में रहते हुए हम कहीं की भी सैर कर सकते हैं, लेकिन ज़ेरे समंदर क्या है वहाँ के हालात वाक़यात आप कश्ती की मदद से नहीं जान सकते। बिल्कुल इसी तरह से इंटरनेट की जिस दुनिया तक मैं और आप रसाई रखते हैं उसे सरफेस वेब का नाम दिया जाता है। इसमें इंटरनेट को आप समंदर जान लीजिए और ब्राउजर को अपनी कश्ती। नंबर 2 डीप वेब। डीप वेब को आप ज़ेरे समंदर के हालात समझ लीजिए जिन तक आम हालात में मेरी और आपकी रसाई मुमकिन नहीं होती। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह ज़ेरे समंदर जाने के लिए कश्ती नहीं बल्कि सबमरीन इस्तेमाल होती है, बिल्कुल इसी तरह डीप वेब में जाने के लिए खास किस्म के ब्राउजर का इस्तेमाल होता है। डीप वेब बुनियादी तौर पर गवर्नमेंट इदारों की मालूमात, मिलिट्री ऑपरेशंस, बैंक ट्रांजैक्शंस और खुफिया मालूमात की तरसील के लिए इस्तेमाल होती है। इस तक आम आदमी की रसाई मुमकिन नहीं होती। नंबर 3 डार्क वेब। ये बुनियादी तौर पर बैनुल अक़वामी खुफिया तरीन मालूमात की तरसील के लिए बनाई गई है। ये वेब नेटवर्क अपने यूजर की शनाख्त मुकम्मल तौर पर छुपा लेती है, इसलिए इसके यूजर्स को ट्रेस करना नामुमकिन होता है। यही वजह है कि डार्क वेब जराइम पेशा अनासर, मंशियात फरोशों, अगवाकारों, तशद्दुद पसंद लोगों और खवातीन की खरीदो फरोख्त करने वालों के लिए जन्नत बन चुकी है। रेड रूम्स। डार्क वेब में रेड रूम्स होते हैं जहां बंद कमरों में दुनिया का बदतरीन तशद्दुद लाइव दिखाया जाता है, जैसे जिंदा इंसानों की खाल उतारना, इनकी आंखें निकालना और इनके जिस्म के मुख्तलिफ एज़ा काटना, इनके एज़ा में गर्म सलाखें घुसाना वगैरह वगैरह। ये रेड रूम्स खुफिया तरीन रूम्स होते हैं जहां तक रसाई पैसों के बगैर नहीं होती, और ये पैसे बिटकॉइन नामी करेंसी की सूरत में अदा किए जाते हैं। इन साइट्स पर जानवर नुमा इंसानों पर बदतरीन तशद्दुद करते हैं और इसको लाइव दिखाते हैं। इसके अलावा यहाँ खवातीन पर भयानक जिनसी तशद्दुद किया जाता है, ऐसा भयानक तशद्दुद जो एक सेहतमंद ज़हन का इंसान देखने की भी हिम्मत नहीं कर सकता। ऐसी तशद्दुद पर मबनी वीडियोस देखने और दिखाने
بچانے کے لیے بولیاں بھی لگائی جاتی ہیں۔ اسی طرح کی ایک ویب سائٹ 2014 میں ٹریس کر کے بین بھی کی گئی تھی۔ انسانی اسمگلنگ کا سب سے بڑا گڑھ ڈارک ویب ورلڈ کو کہا جاتا ہے۔ یہاں خواتین کو بیچنے کا کام بھی کیا جاتا ہے۔ جوزف کاکس جو کہ ایک ریسرچر ہیں، ڈیپ ورلڈ ویب پر ریسرچ کے دوران وہ ایک بلیک ڈیتھ نامی گروپ سے بھی ملتے ہیں جو ان کو ایک خاتون $1.5 میں بیچنے کی آفر کرتا ہے۔ یہ اسفاق مافیا کی درندگی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ اب تو انسانی کھال کے جیکٹس، جوتے، پرس، بیلٹ وغیرہ بھی بنا کر بیچے جاتے ہیں۔ یہ سب کام کرنے کے لیے بالخصوص تیسری دنیا کے ممالک سے اغوا کی گئی خواتین ان کا تختہ مشق بنتی ہیں۔ انٹرنیٹ پر جو غیر فطری اور غیر انسانی جنسی تسکین کے طریقے پھیلائے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے اسی گروہ کے مخصوص کرندے ہوتے ہیں جو پہلے تو لوگوں کو عادی بناتے ہیں، پھر ان کی اسی تسکین کو پورا کرنے کے لیے ان سے بڑی بڑی رقوم بٹورتے ہیں۔ آج کل جو عورت آزادی مارچ اور حقوق کے نام پر خواتین کو بغاوت پر اکسایا جا رہا ہے، ان کے پیچھے ہمارے معاشرے کی ہزاروں عورتیں ہم آواز ہو کر ہماری پاک باز مسلمان بیٹیوں بہنوں کو معاشرتی اقدار اور دینی اقدار سے بغاوت پر اکسا رہی ہیں۔ اس سب کا آخری سرا اسی گروہ سے جا ملتا ہے جو آزادی، آسانی اور من پسند زندگی کے نام پر پوری دنیا کے مہذب معاشروں کو بلیک میل کرتا ہے، جبکہ خود خواتین کے اوپر ایسے انسانیت سوز اور بھیانک ظلم کرتا ہے جسے دیکھ کر ایک نارمل انسان شاید اپنے ہوش کھو بیٹھے۔ دوستو، یہ تھا ڈیپ ویب، ڈارک ویب اور ریڈ روم کا ایک مختصر تعارف اور ان سے جڑے کچھ حقائق۔ ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔